ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणति कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय भक्तगणों, आइए श्रवण करते हैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कामिका एकादशी व्रत की कथा और महत्तम। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, कृपा करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत की कथा सविस्तार कहिए। इसका क्या नाम है तथा किस देवता की पूजा होती है। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का वृत्तांत जो एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने नारद जी से पूछा, हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, लोक हित के लिए तुमने अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। अब ध्यान पूर्वक सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। इनके श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि अनेक नाम हैं। उनकी पूजा का फल सुनो। गंगा, काशी, नैमी, सारण, पुष्कर और सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी का दान, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी स्नान और गंग की नदी में स्नान करने से भी जो फल प्राप्त नहीं होता, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिल जाता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। पाप रूपी कीचड़ में फंसे तथा संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए कामिका एकादशी का व्रत ही उद्धार करने वाला है। इससे बढ़कर पाप नाशक अन्य कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि व्रत के प्रभाव से जीव क्योनि को प्राप्त नहीं होता। इस एकादशी को भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान को अर्पण करने वाले संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल रहता है। इस व्रत के प्रभाव से अंतिम समय में मनुष्य यमराज की यातना तथा नरक के दर्शन नहीं करता और स्वर्गलोक को जाता है। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल का फल 4 भार चांदी और स्वर्ण दान के बराबर है। हे नारद, भगवान की अति प्रिय तुलसी को मैं भी सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से संपूर्ण यातनाएं, दर्शन मात्र से समस्त पाप और स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करता है, वह मुक्त हो जाता है। काम का एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म चित्रगुप्त भी नहीं कह सकती। जो मनुष्य इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में सदा पान करते हैं। और जो घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपक युक्त होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस काम का एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न पूर्वक अवश्य करना चाहिए। इस काम का एकादशी के महात्म को श्रद्धा पूर्वक पढ़ने या सुनने वाले की समस्त पाप नष्ट होकर उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।